नमस्कार सभी को। तो हमने इससे पहले वाला वीडियो में जो उत्तक चैप्टर का सिंपल परमानेंट टिश्यू अर्थात सरल अस्थायी उत्तक तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में। तो हम लोग समानता जाइलम फ्लेम सबका नाम सुनते रहते हैं। तो ये जो जटिल अस्थायी उत्तक का ही पार्ट है जाइलम और फ्लेम, और फिर जाइलम का भी 4 पार्ट होते हैं, वाहनिका, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्किमा। इसी प्रकार से फ्लेम का भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे उसका होता है कि चलनी नलिका होते हैं, साथी कोशिका होते हैं, फिर फ्लेम पेरेन्किमा होते हैं और फ्लेम तंतु होते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते भी है और आप लोग भी इसको लिखते चलिएगा। चलिए तो टिश्यू पढ़ेंगे। आज ये उत्तक हो गया, और ये उत्तक में कौन सा पढ़ना है हम लोग को? जटिल अस्थायी उत्तक पढ़ेंगे। जटिल अस्थायी उत्तक, ओके, ये हो गया जटिल अस्थायी उत्तक। और इसकी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये जो मेरा जटिल अस्थायी उत्तक होता है, हम लोग को पता है कि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मेरा जटिल अस्थायी उत्तक। ये मेरा 2 टाइप्स का होता है, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा मेरा जाइलम। क्या हो जाता है मेरा? पहला हो जाएगा जाइलम, ओके, जाइलम XYLEM, ये पहला जाइलम हो जाएगा। और दूसरा नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम। दूसरा हो जाएगा फ्लोएम, PHLOEM, ये फ्लोएम हो गया। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम में मेनली डिफरेंस ये होता है कि आप लोग को पता होगा कि जो जाइलम है ना, वाटर और मिनरल अर्थात जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। विभिन्न भागों का मतलब ये हुआ कि पौधे के उस भाग में पहुंचाएगा जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता कहाँ है? तो जहाँ पे ये आपका ये क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। अब ये जो हरित लवक है ना, पौधे के किसी भी भाग में रह सकता है। पत्ती में तो खास करके पत्ती में रहता है, और तना में भी रह सकता है। इससे पहले जो हम सरल अस्थायी उत्तक में पढ़ाए थे एक क्लोरेन्किमा, जो कि क्लोरेन्किमा बताए थे। तो हम सरल अस्थायी उत्तक में एक बताए थे क्लोरेन्किमा, जो कि तना में पाया जाता है। तना का जो बाहरी भाग होता है उससे जस्ट पहले मेरा पाया जाता है क्लोरेन्किमा। तो वहाँ भी मेरा ये हरित लवक पाया जाता है। तो वहाँ भी हमको क्या चाहिए? वाटर और मिनरल अर्थात जल और खनिज लवण चाहिए फोटो सिंथेसिस करने के लिए। तो जाइलम का जो मेनली काम होता है, ये क्या होता है? ये जल और खनिज लवण को क्या करेगा? कैरी करने का काम करेगा। और जाइलम का जो अधिकांश इसका टिश्यू रहेगा, मतलब कि जाइलम का जो मैक्सिमम जो ये कोशिका रहेगा वो मृत कोशिका से मिलकर बना होता है। तो जाइलम मृत कोशिका से मिलकर बना होता है। अब फ्लोएम इसका उल्टा हो जाएगा। फ्लोएम क्या करेगा? जो भोजन बन जाता है प्लांट में, तो बना हुआ भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही फ्लोएम का जो कोशिका होता है वो क्या होता है? ये जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। अब देखिए, अब जाइलम के बारे में डिटेल से जानते हैं। जाइलम का जो है ना 4 पार्ट होता है। जाइलम का कितना पार्ट हो जाएगा? 4 पार्ट। पहला तो होता है वाहिनिका, और जिसको इंग्लिश में ट्रैकिड्स कहा जाता है, TRACHEIDS, ये ट्रैकिड्स हो गया। दूसरा होता है, ये हो गया वाहिनिका, और दूसरा होता है वाहिका, ये हो गया वाहिका, इसको वेसल्स कहा जाता है। ये वेसल्स हो गया। और तीसरा होता है जाइलम पेरेन्किमा, ये हो गया जाइलम, ये जाइलम पेरेन्किमा। इंग्लिश में भी इसको जाइलम पेरेन्किमा ही कहा जाता है। और चतुर्थ हो गया मेरा जाइलम फाइबर।
जैलम फाइबर अर्थात जैलम फाइबर्स को हिंदी में रेशा कहा जाता है, तो जैलम फाइबर का जैलम फाइबर ही होता है। चलिए तो इसको थोड़ा ये इरेज कर देते हैं। वो देखिए ये जो मेनली मेरा दो होता है ना, ये दोनों नली, ये नली जैसे होता है, नली आकार का, ये दोनों क्या होता है, नली आकार का होता है। और ये क्या करेगा, वाटर और मिनरल अर्थात जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संवहन करता है। तो ये क्या करेगा, जल और ये मेरा खनिज लवण होता है, जल और खनिज लवण को ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, ऊर्ध्वाधर संवहन करने का काम करता है। ओके, तो इनमें मेन चीज़ यही दोनों में होता है कि वाहिनिका और वाहिका जो होता है ये नली आकार का होता है, दोनों बीच में ये नली आकार का होता है। साथ ही जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर रूप से संवहन करता है, मतलब ऊपर की ओर ले जाने का काम करेगा वाहिनिका और वाहिका। और ये जैलम पेरेन्किमा क्या करेगा कि इन समूह के लिए भोजन को स्टोर करने का काम करता है, मतलब ये क्या करेगा, भोजन का संचय, ये क्या करेगा, संचय करता है किसका, भोजन का। जैलम पेरेन्किमा क्या करेगा, भोजन का संचय करेगा अर्थात फूड को स्टोर करेगा। और जैलम फाइबर का क्या काम है कि ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है अर्थात यांत्रिक सहायता देने का काम करती है। क्या करेगा, तो ये करेगा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। तो जैलम का हमने 4 पार्ट देखा कि वाहिनिका, वाहिका, जैलम पेरेन्किमा और जैलम फाइबर। तो ये वाहिनिका और वाहिका अर्थात ट्रैकिड्स और व्हीसल का मेन काम होता है, ये नली टाइप का नली आकार का होता है। जल और खनिज लवण को पौधे में ऊर्ध्वाधर रूप से संवहन करने का काम करेगा। और जैलम पेरेन्किमा भोजन को स्टोर करेगा, भोजन को संचय करेगा। और जैलम फाइबर यांत्रिक प्रदान करेगा, मतलब कि जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो सहायता प्रदान करने का काम करेगा। अब पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। अब देखिए जैलम को पूरा ही मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं फ्लेम। फ्लेम भी होगा 4 प्रकार का। फ्लेम कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला होता है चलनी नलिका, पहला क्या हो जाएगा, चालनी नलिका, चालनी नलिका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चलनी नलिका को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कंपेनियनशियल नहीं कहा जाएगा, बल्कि चलनी नलिका को कहा जाता है सिव ट्यूब्स, SIEV, ये सिव ट्यूब्स। अब देखिए चलनी नलिका का मेन काम ये हो, चलनी नलिका क्या होता है इसके बारे में तो 4 पढ़ लीजिए। ये जो है ना, ये जीवित कोशिका होगा, बताए तो फ्लेम का मैक्सिमम कोशिका क्या होता है, तो जीवित होता है। तो चलनी नलिका का कोशिका ये क्या होगा, ये जीवित कोशिका होगा। दूसरा इसमें ये कीजिएगा कि ये छिद्र, इसमें छिद्र होता है, क्या होता है, ये छिद्र युक्त होगा, ये छिद्र युक्त होगा। अब छिद्र युक्त इसीलिए होगा क्योंकि ये जो छिद्र युक्त होगा ना, तो इन्हीं छिद्र के माध्यम से जो खनिज पदार्थ होता है ये तो छिद्र युक्त होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से ये क्या करेगा, जो खनिज लवण होता है, सॉरी ये छिद्र युक्त होगा क्योंकि ये क्या करेगा, छिद्र के द्वारा ही ये क्या करेगा, छिद्र के द्वारा ही भोजन का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, भोजन का आदान प्रदान करता है। ओके, तो चलनी नलिका के बारे में इतना जान लीजिए। ये मेरा जीवित कोशिका रहेगा, इसमें छिद्र होता है और छिद्र के द्वारा क्या करेगा, तो भोजन का आदान प्रदान करने का काम करता है। और इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ओके, इतना बात इसमें हो गया। और दूसरा इसमें लिखना है साथी कोशिका, कौन सा, साथी कोशिका, साथी कोशिका जिसको इंग्लिश में कहा था कंपेनियनशियल। साथी कोशिका इसका डायरेक्ट अपोज हो जाएगा। देखिए इसमें छिद्र होता, ये जीवित था, जीवित ये भी रहेगा, ये भी जीवित रहेगा, लेकिन इसमें छिद्र होता है, इसमें छिद्र युक्त ये नहीं होता है ना, ये छिद्र युक्त नहीं होगा। दूसरा ये कि इसमें केंद्रक नहीं था,
इसमें जो है ना बड़ा केंद्रक होता है, बड़ा से इसमें क्या होगा, केंद्रक होगा। ओके, साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो साथी कोशिकाएं होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, और ये जो चलनी नलिका है ना, चलनी नलिका के बगल में ही रहता है, ये जो है ना इसी के पास में रहेगा। पास में, किसके पास में, तो ये चलनी नलिका के पास में होता है साथी कोशिकाएं। अब दो और बच गया, तो दो को यहाँ लिखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और ये लिख देते हैं। एगो जो बच गया वो फ्लेम पेरेन्किमा होता है। फ्लेम पे इसका ये क्या करता है कि जो हार्डनेस होता है ना, कठोरता, हार्डनेस प्रदान करता है, ये हार्डनेस प्रदान करेगा। और लास्ट का जो मेरा हो जाएगा फ्लेम तंतु। फ्लेम तंतु, ये फ्लेम तंतु मिलने की यांत्रिक सपोर्ट करेगा, यांत्रिक सपोर्ट करेगा, यांत्रिक सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ फ्लेम तंतु क्या करेगा, ये जो है ना मृत कोशिका से बना होता है, मृत कोशिका। ओके, और तीसरा इसमें ये याद रखिएगा कि जो कपड़ा होता है, रस्सी सब होता है, ये फ्लेम तंतु का ही बना होता है। जो मेरे पास हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं या रस्सी हो गया, ये सब फ्लेम तंतु का ही बना होता है। तो कुल मिला के जो मेरा पौधा में जो भी टिश्यू था, चाहे वो सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके बाद विभोज्यू तक, ये सारा का सारा हमने पढ़ा दिया। तो ये मेरा दूसरा क्लास था। तो पहला क्लास में हमने सिंपल परमानेंट तक बता दिया था। तो ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।